अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन, जो कि वीक डेज में मेरी रूटीन कैसी होती है वो आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर बाहर के ममालिक में यहाँ की रूटीन जो है वो मदर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको अपने तमाम काम खुद करने पड़ते हैं। सुबह मंडे टू फ्राइडे आपकी एक ही रूटीन होती है, डेली सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, बच्चों को तैयार करो और स्कूल भेजो। और यहाँ पर स्कूल भेजने छोड़ने की जिम्मेदारी भी आपकी अपनी ही होती है, इसलिए आपको खुद ही यहाँ पर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है और लेने भी। अब्रॉड की लाइफ जैसे देखने में इजी लगती है, ऐसे ही रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं जो कि आपको खुद ही मैनेज करनी होती हैं और खुद ही उन जिम्मेदारियों को निभाना होता है। यहाँ पर घर के कामों के साथ साथ बाहर के कामों को भी आपको खुद ही देखना पड़ता है और वो भी आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं होता। सो यहाँ पर मैं आर्यन को सुबह डेली बेसिस पे उठाती हूँ, नाश्ता कराती हूँ, तैयार करती हूँ। आयरा को भी अब साथ मुझे रेडी करना पड़ता है, क्योंकि उसको मैं अकेला पीछे घर पर छोड़कर नहीं जा सकती। सो ये भी मेरे साथ ही जाती है। सो पूरी रेडी और तैयारी वगैरह करने के बाद जो है वो मैं लास्ट पर अपनी तैयारी करती हूँ बच्चों को रेडी करने के बाद, क्योंकि मुझे टाइमली स्कूल पे पहुँचना होता है। और आर्यन का स्कूल थोड़ा सा दूर है, जो कि मुझे जाते हुए 15 से 20 मिनट लग ही जाते हैं पैदल, इसलिए मैं टाइम से पहले ही उठकर तमाम काम जो है वो कर लेती हूँ और आर्यन को रेडी वगैरह करके टाइम से निकल जाती हूँ, ताकि टाइम तक मैं जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ। यहाँ पर बच्चों की जिम्मेदारी जो है वो मदर्स की ही होती है टोटली, क्योंकि हस्बैंड जो है वो काम पर अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं और शाम को देर से वापस आते हैं, इसलिए स्कूल की टाइमिंग भी इतनी नहीं होती कि शाम तक वेट किया जाए। सो इसलिए सारी जिम्मेदारी जो है वो मदर्स ही इंजाम देती हैं। और यहाँ पर हम लोग रेडी वगैरह होकर निकल पड़े थे और जाते जाते भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आजकल जापान में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, पूरा पैक होकर जाना पड़ता है। जापान में जब तक बच्चा डे केयर में होता है तब तक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है पिक एंड ड्रॉप की, और जब बच्चा प्रॉपर्ली स्कूल जाने लग जाता है तब बच्चा खुद से स्कूल जाता है, उसको पेरेंट्स स्कूल ड्रॉप करने नहीं जाते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग दे दी जाती है, बच्चे यहाँ पर खुद से लाइन वाइज जो है वो इनके ग्रुप्स बने होते हैं और वो खुद से स्कूल जाते हैं अपना बैग वगैरह उठाकर। ये यहाँ का रूल है और ये सबसे बेस्ट रूल है। बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इस तरह उनको इतने मैनर्स सिखा देने चाहिए ताकि बच्चा खुद से स्कूल जाए। और यहाँ पर प्रॉपर स्कूल स्टार्ट होने की एज 6 ईयर है और आर्यन अभी 4 ईयर का होने वाला है और इसकी नई क्लास पे स्टार्ट होने वाली है और डे केयर में इसके सिर्फ 2 साल रह गए हैं, उसके बाद इसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। और उस टाइम का मुझे बड़ी शिद्दत से इंतजार है, क्योंकि ये वाला काम जो है वो खत्म हो जाएगा, पिक एंड ड्रॉप वाला। और सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पर सेफ्टी इस कदर ज़्यादा है कि आप अकेले भी बच्चे को भेजें तो आपको किसी किस्म का कोई डर, कोई खतरा नहीं होता। आपको पूरा यकीन होता है कि आपका बच्चा सेफ होगा। और पाकिस्तान में तो आप छोटा बच्चा तो क्या, आप बड़े बच्चे को भी बाहर अकेला नहीं भेज सकते, क्योंकि आपको सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं होती है। सो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, बस अब स्कूल पहुँच गए थे। और स्कूल पहुँचने के बाद हम बच्चों को टीचर्स के हैंड ओवर करते हैं और उनकी जो चीज़ें होती हैं, जो सामान हम घर से देते हैं, वो सब अपनी अपनी जगह पर बच्चे खुद लगाते हैं। यहाँ पर बच्चों में बचपन से ही ये बात सिखा दी जाती है कि बच्चे अपना काम खुद करेंगे। इवन अपने शूज़ हो, अपने क्लॉथ्स हो, अपने स्कूल के क्लासरूम में यूज़ होने वाली तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगह पर बच्चे खुद से रखते हैं। ये बच्चों में ट्रेनिंग बचपन से ही स्टार्ट कर दी जाती है, ताकि जब तक वो बड़ा होता है तो उसमें ये आदत जो है वो पुख्ता हो जाती हैं। और ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि बच्चे अपना काम खुद करें। इससे ये हो जाता है कि मदर्स के लिए भी थोड़ा ईजी हो जाता है। हर काम जो बच्चों को हम बड़े होने तक मदर्स खुद कर रही होती है, बच्चों को शूज़ पहना, छोटे छोटे काम ही हैं जो आपका काम बढ़ा भी देते हैं। और जब बच्चे खुद कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी भी हो जाती है। सो यहाँ पर आर्यन को स्कूल मैंने छोड़ा और उसने अपनी अपनी चीज़ें यहाँ पर अपनी अपनी जगह पर खुद से लगाई। यहाँ पर बाथ टॉवल, हैंड टॉवल हर चीज़ के लिए अलग अलग होती हैं, जो कि हम लोग साथ देते हैं। और बच्चे जब ग्राउंड्स में खेलते हैं तो उसके बाद हैंड टॉवल हैंड वॉश करते हैं और हैंड टॉवल से अपने अपने हैंड टॉवल से वो हैंड जो है वो ड्राई करते हैं। यहाँ पर बच्चों की हर चीज़ उनकी अपनी अपनी होती है, हर बच्चा एक दूसरे की कोई चीज़ यूज़ नहीं करता। घर पहुँचने के बाद मेरा आ गया था पार्सल और मुझे अर्जेंटली मेरे आयरा के डायपर्स जो है वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने अमेज़ोन से मंगवाए थे। और अमेज़ोन की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप शाम को ऑर्डर करो तो सुबह चीज़ आपके घर तक पहुँच जाती है, क्योंकि आयरा के साथ मेरा बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। ये बहुत छोटी है और अब ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको लेकर मैं बाहर नहीं निकलती घर से बिल्कुल भी। और मुझे अर्जेंट बेसिस पे चाहिए थे
थे डायपर्स, तो मैंने अमेज़ोन से घर बैठे ही ऑर्डर कर लिए थे। और यहाँ पर मैंने अनबॉक्सिंग किया है अपना पार्सल जो कि आया था पाकिस्तान से, मेरी अम्मी ने भेजा था। और आर्यन के कुछ खाने की चीज़ें थी, आयरा के लिए चीज़ें थी, उसका ड्रेस, उसकी चूड़ियाँ, कुछ आर्यन के कपड़े थे और कुछ मेरे थे जो कि मैं ईद पे यूज़ करूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी। सारी चीज़ें समेटने के बाद जो है मेरी घर की रूटीन स्टार्ट हो गई थी, सफाई और कुकिंग में मैंने बनाया था फुल चिकन जो कि एयर फ्राई में मैंने बनाया था। साथ में मैंने मसाला बनाया था आलू वाला। और यहाँ पर मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ क्विक वार्मर जो कि मैं आयरा के लिए यूज़ करती हूँ डायपर्स के लिए। यहाँ पर आप वाइप्स भी वार्म कर सकते हैं। सर्दियाँ हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, बच्चों को जो है रात को बार डायपर चेंज जब हम लोग करते हैं तो उनको रैशेस वगैरह हो जाते हैं। जब आप इसमें वार्म रखते हैं तो उनको ठंड भी नहीं लगती और उनको रैशेस का इशू भी नहीं रहता। तो ये मैं आयरा के लिए यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी कंफर्टेबल है, बच्चे इसमें ईजी भी रहते हैं और आपके लिए भी आसानी है। आप चाहें तो इसमें वाइप्स भी वार्म कर सकते हैं और डायपर्स भी वार्म कर सकते हैं। मैं डायपर ज़्यादातर जो है वो वार्म करती हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा इजी चीज़ है और बच्चों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। सो मैंने सोचा इसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसके अंदर आप एट अ टाइम 5 to 6 डायपर्स एक साथ रख सकते हैं और अच्छे से गर्म हो सकते हैं। इसमें मैंने रख के आपको प्रॉपर तरीका भी बता दिया है। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इसको पुश करेंगे तो आप इसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पेस भी बन जाती है। उसके बाद आर्यन को लेने का टाइम हो गया था और यहाँ पर मैं आ गई थी आर्यन को लेने के लिए। पूरा दिन इतना बिजी गुजरता है कि पता ही नहीं चलता। आर्यन को छोड़ने जाती हूँ और इतनी जल्दी शाम हो जाती है, उसको लेने का फिर से टाइम हो जाता है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अब घर आकर आयरा को देखना, घर के काम काज और घर की रूटीन भी देखो तो काफ़ी ज़्यादा बिजी रूटीन हो जाती है आपकी। आयरा के लिए मैं होल्डिंग बेल्ट यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है मेरे लिए, दोनों बच्चों को एक साथ लेकर जाना आना, और ये काफ़ी ईजी रहता है इसमें। और उसके बाद मैंने आर्यन की सारी चीज़ें जो स्कूल में साथ देती हूँ वो वापस जब शाम को घर आती है उन सबको अपनी अपनी जगह पे रखो। और स्कूल से जो डेली आपको नोट्स वगैरह आते हैं वो प्रॉपर एक बैग में दिए जाते हैं, वो भी होते हैं और उसको भी प्रॉपर चेक करना होता है। डेली आपके कपड़े जो क्लोथिंग होती है वो डेली वॉश होते हैं। रोज़ आपको डेली नए ड्रेस साथ देने पड़ते हैं। स्कूल की तमाम एक्टिविटीज़ जो बच्चे स्कूल में करते हैं आफ्टर 1 वीक आपको घर भेज दी जाती हैं कि बच्चे ने जो कुछ भी एक्टिविटीज़ की हैं वो आप घर पर एज अ मेमोरीज के तौर पर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और लास्ट वीक जो एक्टिविटीज़ हुई थी वो अब उन्होंने घर पर भेज दी थी और आर्यन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और हैप्पी भी। और आर्यन अपनी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा संभाल कर भी रखता है और एज अ मेमोरी के तौर पर। और उसके बाद जो है मैं बनाती हूँ शाम का खाना। मेरे हस्बैंड काम से वापस आते हैं तो हम सब मिलकर बैठ कर खाना खाते हैं। सो अपने व्लॉग को भी मैं करूँगी यहीं पर एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।